और फिर कभी कुछ भी वैसा नहीं होगा। अध्याय 27। युद्ध का प्रथम स्वर। युद्ध का पहला स्वर। कालनेत्र का जंगल, जो कभी नकुल के वंशजों के वंश द्वारा संरक्षित एक पवित्र भूमि थी, अब मौन में थी। लेकिन यह एक खाली मौन नहीं था। नहीं, यह उस तरह का मौन था जो भूले हुए भयावहता की बात करता था, अंधेरे में लड़ी गई लड़ाइयों की, टूटे हुए प्राचीन समझौतों की और बहुत पहले के हाथों से बहाए गए खून की। जंगल की दमनकारी हवा अश्वत्थामा को एक अभिशाप की तरह जकड़े हुए थी। दम घोट रही थी, दम घुट रहा था। मानो धरती ही उसकी उपस्थिति को अस्वीकार कर रही हो। पेड़, लंबे, मुड़े हुए, उनकी जड़ें कंकाल की उंगलियों की तरह जकड़ी हुई, उसे देख रहे थे, हमेशा सतर्क। प्राचीन प्रेरी जिन्होंने देवताओं और राजाओं के उत्थान और पतन को देखा था, वह उनकी निगाहों का वजन महसूस कर सकता था। सदियों के रहस्यों का दबाव जो उन्होंने अपनी मुड़ी हुई शाखाओं के भीतर छिपाए रखा था। उसके पैरों के नीचे की जमीन कराह उठी, विरोध में नहीं, बल्कि चेतावनी में। अश्वत्थामा किसी चीज के लिए आया था, लेकिन जंगल उसे अपने इरादे बताए बिना जाने नहीं देगा। वह अंधेरे, शापित और प्रेतवादित से अपरिचित नहीं था, लेकिन यहाँ कुछ और भी ज्यादा अंधेरा हिल रहा था। फुसफुसाहट शुरू होते ही उसकी सांस तेज हो गई। लताओं की फुफकार, शाखाओं के बीच से हवा की बड़बड़ाहट, लंबे समय से मृत योद्धाओं के धीमे, गले से निकलने वाले मंत्र। उनकी आवाजें समय की गहराई से किसी भूले हुए युद्ध के अंतिम अवशेषों की तरह उठ रही थीं। हवा लंबे समय से चली आ रही लड़ाइयों के कंपन से झिलमिला रही थी, ऐसे लोगों की जो न केवल जमीन के लिए, बल्कि अपनी आत्मा के लिए लड़े थे। जंगल उनकी मृत्यु का एक शाश्वत स्मारक बन गया था, और अश्वत्थामा उनका बिन बुलाया मेहमान था। एक ऐसे शाप का वाहक जो उनसे ज्यादा समय तक जीवित रहा था। इन शापित जंगलों के भीतर विषनिका की शक्ति बढ़ रही थी। वह इसे महसूस कर सकता था, अंधकार की उपस्थिति बढ़ती जा रही थी। वास्तविकता के ताने बाने को खरोंच रही थी। उसका हाथ सहज रूप से अपनी तलवार की मूठ पर चला गया। लेकिन यह वह ब्लेड नहीं था जो उसे यहाँ जीत दिला सकता था। नहीं, इस युद्ध की कुंजी उस अवशेष में निहित थी जो उसका इंतजार कर रहा था। वह आगे बढ़ा, उसके पैर भारी थे, हर कदम जंगल की धड़कन के खिलाफ संघर्ष था जो उसके अपने दिल के साथ समय पर धड़क रहा था। और फिर, धुएं और घने झाड़ियों के बीच से, उसने इसे देखा, अग्निधनुष, अग्नि का धनुष, एक पत्थर की वेदी के ऊपर टिका हुआ। जो लपटें कभी युद्ध के मैदान को झुलसा देती थीं, वे अब निष्क्रिय थीं। लेकिन वे बुझने से बहुत दूर थीं। यह कोई साधारण हथियार नहीं था। अग्निधनुष सूर्य के हृदय में गड़ा गया था, जो एक देवता के क्रोध से भरा हुआ था। अर्जुन ने एक बार इसे चलाया था, और इसके साथ उन्होंने सेनाओं को चकनाचूर कर दिया था। लेकिन अब, ये चुपचाप खड़ा था, प्रतीक्षा कर रहा था। अश्वत्थामा ने हाथ बढ़ाया, उसकी पुकार को महसूस करते हुए, शक्ति के लिए नहीं, जीत के लिए नहीं, बल्कि उससे कहीं अधिक व्यक्तिगत चीज के लिए पुकार। अवशेष ने ताकत या कौशल का जवाब नहीं दिया। इसने दर्द का जवाब दिया। उस तरह की पीड़ा का जिसने अश्वत्थामा को पागलपन की कगार पर, विश्वासघात की ओर, विनाश के अंतहीन नृत्य की ओर धकेल दिया था। यह एक ऐसा दर्द था जिसने उसके अस्तित्व को आकार दिया था। एक ऐसा दर्द जिसने अब आने वाले युद्ध की प्रकृति को आकार दिया। जैसे ही उसकी उंगलियां धनुष की डोरी के चारों ओर लिपटीं, उसके चारों ओर गर्मी की एक लहर फूट पड़ी। लपटें उठीं, जंगली और अदम्य, लेकिन उन्होंने उसे झुलसाया नहीं। उन्होंने उसे घेर लिया, उसे गले लगा लिया। जैसे कोई प्रेमी लंबे वियोग के बाद लौट रहा हो।
जंगल में आग लग गई। वह बिना हिले डुले खड़ा रहा। उसके चारों ओर की हवा में लपटें उठ रही थी, लेकिन वह नहीं हिला। उसका दिल आग की लपटों के साथ धड़क रहा था। उसके नीचे की धरती एक प्राचीन शक्ति के क्रोध से कांप रही थी, जो लंबे समय से निष्क्रिय थी, लेकिन अब जाग गई थी। जंगल में तूफान की ताकत के साथ दहाड़ उठ रही थी। लपटें ऊंची और गर्म होती जा रही थीं। हवा एक अदृश्य ऊर्जा से कांप रही थी। वातावरण अपरिहार्यता के भार से भारी था। ये केवल अस्तित्व की लड़ाई नहीं थी। नहीं, यह उस चीज का जन्म था जो समय के माध्यम से जल जाएगी। ये युद्ध का पहला नोट था, विनाश की एक सिम्फनी जो अश्वत्थामा के जन्म से बहुत पहले लिखी गई थी और उसकी मृत्यु के बाद भी लंबे समय तक जारी रहेगी। जैसे ही उसने अग्निधनुष को पकड़ा, उसकी धीमी और कर्कश आवाज ने उसके चारों ओर फैली आग को चीर दिया। इस बार मैं इसे खत्म कर दूंगा। मैं भाग्य को ही जला दूंगा। उसके शब्द केवल एक घोषणा नहीं थे, वे एक वादा थे। खुद से वादा, इस जगह पर रहने वाले भूतों से, स्वर्ग से देखने वाले मरते हुए देवताओं से। युद्ध फिर से शुरू हो गया था, और इस बार ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक कि अतीत का हर आखिरी टुकड़ा भस्म न हो जाए। आग चीख उठी, एक गर्जना जिसने स्वर्ग को हिला दिया, और अश्वत्थामा का संकल्प उस प्राचीन धनुष के स्टील की तरह सख्त हो गया जो अब उसके पास था। दुनिया जल जाएगी, लेकिन यह उसके हाथों में होगा। और इसके साथ ही विषनिका का अभिशाप टूट जाएगा, या शायद यह आखिरकार पूरा हो जाएगा। अध्याय 28। काल दैत्य का प्रकोप, समय दानव का प्रकोप। जब कृत्या का अंतिम अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा तो हवा असहनीय तनाव से कांप उठी। शास्त्र स्थल उसके द्वारा डाले गए जादू के भार से कांप उठा, एक ऐसा जादू जिसने समय के ताने बाने को चीर दिया। भूमि पीड़ा में कराह उठी, मानो उसके भीतर हर जीवित प्राणी विकृति का दर्द महसूस कर रहा हो, वास्तविकता के उलझने का दर्द। आसमान में एक दरार दिखाई दी, काली और दांतेदार, जैसे किसी जानवर के दांतेदार दांत आसमान को चीर रहे हों। इसके चारों ओर की हवा चमक उठी और विकृत हो गई, प्रकृति के नियम ही अवज्ञा में मुड़ गए। अनुष्ठान चक्र के केंद्र में कृत्या अपनी भुजाओं को ऊपर उठाए खड़ी थी। उसकी आवाज समय से भी पुराने मंत्र में वातावरण में गूंज रही थी। उसने ऐसे शब्द बोले जो किसी भी नश्वर को कभी नहीं जानने चाहिए थे। ऐसे शब्द जो भाग्य और वास्तविकता की सीमाओं को उजागर करते थे। और फिर, जैसे ही धरती उनके नीचे चीखने लगी, एक आकृति उस खाई से उभरने लगी जो धीरे धीरे खुली हुई थी, धीरे धीरे, नरक की गहराइयों से उठते धुएं की तरह। यह कोई मनुष्य नहीं था, नहीं कोई जानवर, बल्कि एक उपस्थिति थी जो आकाश और धरती के हर कोने में भरी हुई थी। वह काल दैत्य था, समय का दानव, लेकिन वह मांस से पैदा नहीं हुआ था। वह पश्चाताप से पैदा हुआ था। वह हर अनुत्तरित प्रश्न, महान युद्ध के दौरान हर झिझक के क्षण, इतिहास के पन्नों में भुला दिए गए लोगों की करुण पुकार का मूर्त रूप था। गुमनाम नायक, बिना गवाह के दिए गए बलिदान, व्यर्थ में मारे गए योद्धाओं के चेहरे, उनकी सारी अनसुलझी पीड़ा एक भयावह रूप में मिल गई थी। काल दैत्य समय की खंडित स्मृति का सामूहिक बोझ था। वह उस क्षेत्र में कदम रख चुका था। हालांकि उसके पास कदम रखने के लिए कोई शरीर नहीं था, दिखाने के लिए कोई चेहरा नहीं था। इसके बजाय उसने हजारों बदलती परछाइयां पहनी थी। हर परछाई इतिहास के एक अलग पल का एक टुकड़ा थी। हर परछाई समय की हताश ऊर्जा से झिलमिला रही थी जो खो गई थी, गलत जगह पर चली गई थी या छोड़ दी गई थी। पंथी श्रद्धा से घुटने टेक रहे थे क्योंकि उनके नीचे की जमीन कांप रही थी।
उनकी सांसें विस्मय और भय से फूल रही थीं। कृत्या अविचल खड़ी थी। उसकी आंखें उन लोगों की भूख से चमक रही थीं, जिन्होंने नश्वर दिमागों को समझने के लिए बहुत शक्तिशाली कुछ बुलाया था। काल दैत्य ने अपनी निराकार निगाह उसकी ओर घुमाई। जब उसकी आवाज आई, तो वह बिल्कुल भी आवाज नहीं थी, बल्कि क्षणों के बीच की खामोशी थी। 1000 जन्मों का वजन एक ही सांस में समा गया था। स्वागत है, विश्वासघात की रानी, उसने फुसफुसाया। हालांकि उसके शब्दों में अनंत काल का वजन था। विशानिका, अभी भी युवा लड़की के शरीर में फंसी हुई, निश्चल खड़ी थी। उसकी सुनहरी आंखें, वे आंखें जो कभी शक्ति, चालाकी, नियति की सीट थीं, अब भ्रम से चमक रही थीं। वह इस प्राणी को जानती थी। उसने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया। यह वह शक्ति थी जिसने चुपचाप उसके कार्यों का मार्गदर्शन किया था। उसे उसके विकल्पों की ओर धकेला था, विश्वासघात की ओर जिसने उसके आसपास की दुनिया को तहस-नहस कर दिया था। लेकिन अब उसके सामने खड़ा काल दैत्य कुछ और था। वह सिर्फ उसके अनुग्रह से गिरने की याद नहीं दिला रहा था। वह उसकी हर चीज का मूर्त रूप था। पंथ एक साथ झुक गया, उनके चेहरे उनके काले हुडों से छिपे हुए थे। उनके दिल टाइम डेमन के क्रूर उद्देश्य के साथ जुड़े हुए थे। वे इस क्षण में अपनी भूमिका जानते थे। उनकी वफादारी ने उन्हें उनकी मानवता की कीमत चुकानी पड़ी थी, लेकिन बदले में वे किसी बहुत बड़ी चीज का हिस्सा बनेंगे। समय से परे एक युद्ध। ऊपर का आसमान धरती की आत्मा की तरह फट गया, काला और फटा हुआ। आकाश में बिजली चमक रही थी। लेकिन यह अब वह प्राकृतिक शक्ति नहीं थी जो कभी थी। यह एक टूटे हुए ब्रह्मांड की ऊर्जा थी। एक ऐसा ब्रह्मांड जहां समय चलना भूल गया था, जहां इतिहास का अब कोई मतलब नहीं था। कुरुक्षेत्र की धरती कांप उठी, मानो धरती खुद इस रहस्योद्घाटन का भार सहन नहीं कर सकती। जमीन की जड़ें फट गईं, एक भयावह गड़गड़ाहट के साथ फट गई, जिससे अतीत के गहरे निशान सामने आ गए जो इसकी सतह के नीचे दबे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि धरती खून से लथपथ हो गई है, भूले हुए योद्धाओं के खून से लथपथ, जो महान युद्ध की छाया में लड़े और मारे गए। और इस सब के बीच काल दैत्य खड़ा था, पूर्ण शक्ति और पीड़ा का प्रतीक। उसकी उपस्थिति एक प्रतिध्वनि और एक शक्ति दोनों थी। जो कुछ भी गलत हुआ था उसकी एक जीवित अभिव्यक्ति। उसने एक बार फिर विशानिका की ओर देखा। तुम्हें याद नहीं है ना? उसने कहा। उसकी आवाज अब एक धीमी गड़गड़ाहट थी जो उसकी आत्मा में गूंज रही थी। तुम विश्वासघात की रानी हो, हाँ। लेकिन तुम इसकी सबसे बड़ी रचना भी हो। तुम्हारे चुनावों ने इस दुनिया के भाग्य को आकार दिया। तुम्हारा हर कदम पछतावे से प्रेरित था, समय के भूतों से जिससे तुम बच नहीं सकी। और अब तुम उस दुनिया को देखोगे जिसे बनाने में तुमने मदद की है। विशनिका कांप उठी, जैसे ही उसके शब्द उसके भीतर समा गए, लेकिन उसकी आंखों में कुछ उग्र चमक उठी। उसने बहुत कुछ झेला था, विश्वासघात की पीड़ा से, उन लोगों द्वारा त्याग दिए जाने की पीड़ा से, जिन पर उसने कभी विश्वास किया था। लेकिन ये दानव, ये पछतावे से पैदा हुआ प्राणी, उसे परिभाषित नहीं कर सकता था। वह अब उसकी कठपुतली नहीं रहेगी। कड़वाहट से विकृत मुस्कान के साथ वह बोली, उसकी आवाज शांत थी, लेकिन एक ऐसे क्रोध से भरी हुई थी जो कालातीत था। तुम विश्वासघात की बात करते हो, लेकिन यह मैं नहीं हूँ जो पछतावे में खोई हूँ। ये तुम हो, तुम जो युद्ध के क्षणों के बीच की खामोशी से पैदा हुए हो। तुम, जो उन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हो जिनका कभी समाधान नहीं हुआ, हर चीज जिसका कभी उत्तर नहीं मिला। तुम्हारा समय आ गया है, काल दैत्य, और यह यहीं समाप्त होता है। मेरे साथ,
उसके शब्द एक चुनौती की तरह हवा में लटके हुए थे। एक ऐसी चुनौती जो इतिहास की दिशा को आकार देगी। काल दानव की परछाइयां प्रतिक्रिया में कांपती हुई प्रतीत हुई, मानो उसकी अवज्ञा का भार महसूस कर रही हूं। ऊपर तूफान और तेज हो गया। आसमान और भी ज्यादा फट गया, और धरती फट गई, लेकिन यह अब सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी। यह एक संकेत था कि समय, भाग्य और टूटी हुई आत्माओं की शक्तियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। समय दानव का प्रकोप आ गया था, और इसके साथ ही कुरुक्षेत्र, दुनिया और समय के भाग्य के लिए अंतिम लड़ाई शुरू हो गई थी।